हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम पुरानी शॉल का रीयूज़ करेंगे। मैंने ये शॉल ली है और इस शॉल के एंड में इस तरह का ये पैटर्न बना हुआ है और लेंथ में भी इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पर हमारी शॉल की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और विड्थ 38 इंच है। ये जो हमारी शॉल है इससे हम श्रग बनाएंगे। श्रग की कटिंग एंड स्टिचिंग हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर भी हैं ना तो भी आप श्रग को बड़े आराम से बना सकते हो। अब हम इसे लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही रखना है। और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ से हम बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब हम यहाँ से एक पार्ट को उठा देंगे और ये जो दूसरा पार्ट है इससे हम श्रग का बैक पार्ट कट करेंगे। ये जो लेंथ की साइड बॉर्डर है इसे हमने कट कर लेना है। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉर्डर कट कर लिया है। बॉर्डर कट करने के बाद हम इसे अच्छे से सेट करके रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने बॉर्डर को बॉर्डर से अच्छे से मिलाते हुए रखना है। तो सबसे पहले श्रग का घेर देख लेना है। तो यहाँ पर मैंने श्रग का घेर 12 इंचेस लिया है। ये बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्लोज साइड अपनी तरफ रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई भी कुर्ती जो आपको सही फिटिंग की आती है वो लेकर आप अच्छे से इसको मिलाएंगे और सेंटर से। और यहाँ पर हमने कुर्ती को अच्छे से सेट करके रख लिया है। श्रग कहीं टाइट ना हो जाए तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ को 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो जो कुर्ती की सिलाई है वहाँ पर हम मार्क करते जाएंगे इस तरह से। कुर्ती के साथ साथ हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। सिलाई के साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती को साइड में रख देंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा शोल्डर और आर्म होल कितना आया है। तो ये 8 इंचेस आया है, जो कि बिल्कुल सही मेजरमेंट है। ये हमारी कटिंग की मार्किंग है और अब हम स्टिचिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग की मार्किंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर कमर के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम श्रग की स्लिट 27 इंच पर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 27 इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इससे हम श्रग के बाजू बनाएंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ये जो फ्रंट पार्ट की ओपन साइड है ये अपनी तरफ रहेगी। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए। इस तरह से हमने अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि हमारी श्रग की राइट साइड अंदर की तरफ रहे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहे।
फ्रेंड्स, ओपन साइड अपनी तरफ रखने का बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पर हमें कोई भी स्ट्रिप अलग से अटैच नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट कट रेडी है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम इस तरह से इसकी कटिंग नहीं करते तो हमें इसमें अलग से स्ट्रिप अटैच करनी पड़ती और उसके बाद उसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हैंड स्टिच करना पड़ता, जिससे हमारा काम और भी बढ़ जाता। लेकिन अभी हमारा काम भी कम हो गया है, तो यहाँ पर इसकी लुक रेडीमेड श्रग की तरह आएगी। तो इस तरह से हमने श्रग की कटिंग कर ली है। अब जो फैब्रिक बचा है उससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स का फैब्रिक है। फैब्रिक कम होने की वजह से हमने स्लीव्स में जॉइंट डाले हैं। यहाँ पर हमने स्लीव्स के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम अपनी कुर्ती की स्लीव्स को इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ 21 इंच है, लेकिन जो हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है उसकी लेंथ कम है, तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे आगे की तरफ, जिससे हमारी स्लीव्स की लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने स्लीव्स को फैब्रिक के ऊपर रखा है। अब हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे ओपन करके इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और लेंथ 3 इंच ली है। अब हम यहाँ पर हल्के हाथों से गुलाई लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट नेक की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद गोलाई लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को ओपन करेंगे और इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। यहाँ पर सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी। अब हम शोल्डर को अच्छे से मिलाएंगे और इसमें हम पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाने से सिलाई करने में आसानी रहती है। तो चलिए शोल्डर में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम गले के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले के लिए स्ट्रिप कट कर ली है। अब हम इस स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे गले में अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे पूरे राउंड में और सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिलाई हल्के हाथों से लगानी है। यहाँ पे हमने ना ही तो नीचे वाले कपड़े को खींचना है और ना ही स्ट्रिप को खींचना है। इस तरह से हमने स्ट्रिप को गले में अटैच कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में हैंड स्टिच कर लेंगे, यानी कि तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड में तुरपाई कर ली है। अब हम यहाँ शोल्डर में स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और पिन्स लगा लेंगे।
तो यहाँ पर पिन्स लगा ली हैं। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स में भी पिन्स लगा लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को शोल्डर से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब ये जो स्लिट है यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने हैंड स्टिच कर लिया है दोनों साइड से। तो इस तरह से हमारी श्रग बनकर रेडी हो गई है। श्रग के फ्रंट में इस तरह का बॉर्डर आया है और बॉटम में इस तरह का पैटर्न आया है। इसी तरह बैक में भी इस तरह का पैटर्न आया है और हमारे दोनों बाजुओं में भी इसी तरह का बॉर्डर और पैटर्न आया है। तो यहाँ पर हमारा ये श्रग की जो लेंथ है वो 41 इंच है और श्रग का जो घेर है वो 23 इंच है और यहाँ पर श्रग की बाजू 17 इंच आई है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी श्रग का फाइनल लुक जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।